हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है सारे पार्ट्स का कैसे, आइडेंटिटी यूज करके। चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। वो हमसे क्या बोल रहा है, x+4 इंटू x+10। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करके देना है क्वेश्चन में, लेकिन कैसे, आइडेंटिटी यूज करके। अच्छा, अगर अब आप इस पार्ट को देखें तो हमें ये किसी की तरह लग रहा है। ये किसकी तरह लग रहा है, किसकी तरह लग रहा है बताइए, x+a इंटू x+b। क्या इसकी तरह दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? x की जगह पे x है, 4 की जगह पे क्या है, a की जगह पे 4 है, और b की जगह पे क्या है यहाँ पर 10। तो अगर हम x को x मान लें, 4 को क्या माने a, और 10 को क्या मान लें b, तो अगर हम इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करेंगे ये सारी, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए ये आइडेंटिटी ऐसी होती है a+b(x), अगर आप भूल गए तो आपको बता देता हूँ, प्लस का ab, ये आइडेंटिटी हो गई है हमारे पास। तो इसमें हम ये सारी वैल्यूज जो है प्लग कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये काय से, x की जगह x ही छोड़ देंगे, a की जगह क्या डालेंगे बताइए 4। अच्छा, अब दोबारा ब्रैकेट, फिर x, फिर b की जगह क्या प्लग करेंगे 10। अगर हम ये सारी वैल्यूज अगेन अपनी आइडेंटिटी में पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए की जगह बच्चों कितना आएगा बताइए 4, और 10 की जगह 10, बी की जगह आ जाएगा हमारे पास 10, एक्स की जगह एक्स आ जाएगा। अब क्या बचा, प्लस ए बी लिखने का है अपने को। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे 4, और इनटू में क्या है बी, जो कि है हमारे पास 10 इस क्वेश्चन में। तो ये पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया, काहे का, ये एक्स, ये ए, और ये बी, और ये अगेन एक्स, और ये ए बी, ये ऊपर वाला जो है, खत्म। अब इसको सॉल्व कर देना है, एक्स स्क्वायर 4+10 कितना होता है 14, और एक्स की जगह एक्स, और प्लस 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 40 हो गया हमारे पास। तो बताइए आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 14, एक्स प्लस का 40, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ बच्चों। सेकंड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि x+10 और x-10 कितना होगा, x+8 और x-10 कितना होगा। तो अब बताइए ये किसकी तरह लग रहा है। अगर हम इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, x+a एंड x-b, क्या ऐसे लिख सकता हूँ। अगेन हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, सेम, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स, और का प्लस का क्या है, प्लस का ए बी। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे पूरे को, कैसे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर डाल देंगे, प्लस बी की जगह क्या लगाएंगे बताइए। ए कितना है हमारे पास, ए है प्लस का 8, और बी यहाँ पर कितना है बताइए, बी कितना है माइनस का 10। तो माइनस के साइन के साथ इधर लिख देंगे, एक्स की जगह एक्स प्लस ए बी, प्लस ए बी में क्या आएगा, ए कितना है हमारे पास 8, और बी कितना है माइनस का 10। अब आप लोग ही बताएंगे सॉल्व करके इसको, जल्दी से पॉज करके, कैसे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 8 में से प्लस के माइनस का 10 निकाला। हमेशा बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी निकालते हैं। तो बड़ी क्वांटिटी क्या है इसमें, माइनस की 10, और छोटी क्वांटिटी प्लस की 8। और साइन हमेशा काय का आता है, बड़ी क्वांटिटी का। तो बड़ी क्वांटिटी पे क्या है, माइनस है, और 10 में से 8 निकाला तो कितना बचा 2, तो माइनस का 2, और x एज इट इज यहाँ पर उतर के आ जाएगा नीचे, तो माइनस का 2x। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, 8 इंटू माइनस का 10 कितना होगा, माइनस का 80, 8 10 80। हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और हमारे पास हमारा आंसर भी आ गया है। अब हम चलेंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है 3x+4। थर्ड पार्ट हम लिख लेंगे। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, 3x+4 और 3x-5, 3x-5। सेम चीज है, कुछ भी नहीं है। अब x की जगह हमारे पास क्या है 3x है, और a की जगह क्या है हमारे पास 4 है, और b की जगह क्या है -5, और ये क्या है पूरा ये टर्म, ये वेरिएबल है हमारे पास, जो कि होता है हमेशा x। तो 3x को एज इट इज लिख लेंगे, आइडेंटिटी में डालेंगे तो क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा 3x का स्क्वायर, और a प्लस बी की जगह क्या करेंगे, प्लस का, a कितना है हमारे पास 4, और b कितना है -5, और प्लस, और x लिख लेंगे यहाँ पर, और प्लस का क्या लिखना है यहाँ पे बताइए, ए बी कितना होगा 4 इंटू -5। अब हम 3x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होता है। अब प्लस की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 4 और माइनस का 5, बड़ी क्वांटिटी का साइन माइनस, और 4 में से 5 निकाला, या 5 में से 4 निकाला बोल रहे हैं, तो कितना बचा 1 माइनस का, और x एज इट इज आ गया। और 4 इंटू -5 कितना होता है बताइए, माइनस का 20, 4 5 20, और यहाँ पर क्या आएगा 9x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 20, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन खत्म।
अब हम चलेंगे अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, और फोर्थ पार्ट हमारा है बहुत थोड़ा सा अलग है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है बस आपको। हाँ, आइडेंटिटी को याद रखना है, और आइडेंटिटी को याद रखते ही क्वेश्चन को देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी जो है हमारे क्वेश्चन से मैच हो रही है, और वो आइडेंटिटी अप्लाई कर देना है। सारी आइडेंटिटी याद होना चाहिए आपको। अब देखिए, ये भी सेम चीज हो रही है हमारे साथ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y प्लस ए इंटू वाई माइनस बी, क्या लिख सकते हैं इसको? या फिर x मान लो आप, तो वाई स्क्वायर को आप y मत, ये y और ये वाई स्क्वायर दोनों अलग होने वाले हैं। हाँ, तो ये इस फॉर्म में है, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है। तो y की जगह क्या है यहाँ पर हमारे पास? y का स्क्वायर है। a की जगह क्या है हमारे पास? प्लस का 3/2। और b की जगह क्या है? माइनस का 3/2। अब इसको आइडेंटिटी में अपनी पुट कर लेंगे। सेम आइडेंटिटी जो है हमारे पास कौन सी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और प्लस का ए बी। सेम आइडेंटिटी में हम लोग इसको पुट कर लेंगे, और आंसर क्या आएगा आप देखिए। एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे हम? वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह है, और उसका पूरे का क्या होगा? एक्स का स्क्वायर होना है, तो एक्स तो ये हो गया, ये एक्स हो गया, और ये इसका स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है। और फिर प्लस ए प्लस बी में क्या आएगा? प्लस का 3/2 और माइनस का 3/2। और एक्स की जगह क्या आएगा हमारे पास? वाई स्क्वायर। और प्लस ए बी की जगह कितना आएगा? 3 इंटू 2 इंटू माइनस का 3/2। ठीक है, बहुत सिंपल। वाई स्क्वायर का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होता है? ये पावर क्या होगी? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर। जब भी ब्रैकेट के बाहर एक पावर होती है और एक अंदर होती है तो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन पावर का। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2। यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, फिर अगले पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। +3/2 -3/2 जीरो हो गया ये। अब प्लस में कितना आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -9। और 2 से 2 करेंगे तो 4। ये आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, वाई की पावर कितनी हो गई यहाँ पर हमारे पास? 4। प्लस का 0 खत्म, और माइनस का 9/4। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और ये हमने डाल दिया इसको डब्बे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमेशा अपने आंसर्स को क्या करें? डब्बे में डाल दें अपनी सहूलत के लिए, तो उससे क्या होगा? आपके लिए आसानी हो जाएगी मार्क्स मिलने में आपको। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ बच्चों, जो हमसे कह रहा है कि 3 - 2x, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 3 - 2x और 3 + 2x। ये तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है, हमने करा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बताइए? इसको क्या करने का है? कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 - 2x और 3 + 2x है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? थ्री को मान लेंगे हम अपना वेरिएबल, और इसको मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? बी। सिंपल। अब क्या करेंगे हम? आइडेंटिटी में प्लग करेंगे। कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी, और एक्स और प्लस का ए बी, प्लस का ए बी। तो x की जगह हमारे पास क्या है? 3 है x की जगह, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। हाँ, और फिर हमारे पास a की जगह कितना है बताइए? a की जगह है हमारे पास -2x, और b की जगह क्या है? +2x बच्चों। हाँ, ये क्या है? b क्या है हमारे पास? और a ये है, और ये b है। तो a और b इधर लिख लिया हमने। x की जगह हमें क्या लिखने लाए? x की जगह हमें क्या लिखना है? 3। ये क्या है? 3 जो है हमारा, ये क्या है? x। तो इसको बाहर लिख लेंगे, 3 को यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद कुछ भी नहीं, a इंटू बी करना है। a कितना है हमारे पास? -2x, और b कितना है? +2x। तो क्या करेंगे? -2x -2x इंटू +2x, बस ये यहाँ पर लिख लेंगे। अब 3 स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9। और -2x और +2x क्या हो गए? कैंसिल। ये क्या हो गया? प्लस का 0। अब चलेंगे इस टर्म की तरफ, तो -2x इंटू -2x कितना होगा? -2 इंटू -2 -4। हाँ, और x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो माइनस का 4x²। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 9 माइनस का 4x²। ये आ गया हमारे पास आंसर, और ये हमने डाल दिया डब्बे में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। अब हमारे पास स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगी, और आइडेंटिटी क्या क्या है हमारे पास? बोलिए। एक तो है भाई देखो, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, या फिर इसको आप मान लें x प्लस ए, या फिर x प्लस बी, जैसे आपको आसान रहे। ये दोनों भी सेम है। और एक आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? x माइनस ए और x माइनस बी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दो आइडेंटिटी है। अब बताओ बच्चों, कौन सी लग रही है इस वाले में? इसको क्या मान सकता हूँ? इसमें a क्या मानूं, और b क्या मानूं, और x क्या मानूं इस वाले पार्ट में? चलो मैं ही बताता हूँ, आप लोग सोच लो पॉज करके, फिर मुझे बताओ, फिर चेक करेंगे अपन। तो मैंने 103 लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना लिख लिया? 107। अब क्या मैं 100 यहाँ पर लिख सकता हूँ? तो 100 मैंने इसमें से लिख लिया, तो कितना बचा? 3 बचा मेरे पास। इसको मैंने कैसे लिख लिया? 100 + 3।
और इंटू का साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ब्रैकेट लिख लिया। अब यहाँ पर भी क्या मानूंगा, 100 मान सकता हूँ क्या, और फिर 7 को एज इट इज लिख दूंगा जैसे पिछले वाले में लिखा। तो अब क्या मैं मान सकता हूँ ये x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म बन रही है हमारे पास, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये b हो गया 7, 3a हो गया हमारे पास, और ये 100 जो है ये क्या हो गया, x हो गया। तो अब सेम अगेन क्या करेंगे, हम इसी वाली वैल्यू में अपनी प्लग कर देंगे जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस का ए भी हमारे पास। अब इसको जब प्लग करेंगे हम इसमें अपनी वैल्यू में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, x की जगह कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर, और a की जगह कितना आएगा बताइए, a की जगह है हमारे पास 3, और b की जगह कितना है 7, और x की जगह कितना है अगेन 100, और प्लस ए बी, ए की जगह अगेन कितना है हमारे पास 3, और बी की जगह कितना है 7। तो 100 स्क्वायर बच्चों आजकल कितना होता है बताओ, कुछ भी नहीं, 100 को ऐसे ही लिखा और 2 जीरो और लगा दिए, जितने जितनी की पावर है उतनी जीरो हमें यहाँ लगा देना है। 3 प्लस 7 कितना होता है 10, और 10 इंटू 100 यानी कि 1000, और प्लस 3 इंटू 7 कितना होता है 21 आजकल। तो 10,000 प्लस 1000 हो गया हमारे पास 11,000, और प्लस का 21, तो कितना हो गया बच्चों 11,021 हमारा हो गया इसका आंसर। सिंपल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसका हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 95 इंटू 96 करना है हमें, 95 इंटू 95 इंटू 96। अब क्या मैं इसको मान सकता हूँ 100 - 5, ये क्या हो गया 95, और 96 को क्या मान सकता हूँ 100 - 4, और क्या इस फॉर्म में आ गया ये x माइनस ए और x माइनस बी, क्या इस फॉर्म में आ गया आपको लगता है। अगेन फॉर्मूला लगा देंगे हम सेम, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा 100 का स्क्वायर हमारे पास, प्लस का a प्लस बी एक्स, प्लस ए कितना है हमारे पास -5, और b कितना है -4, और x क्या है 100 हमारे पास, इंटू ए बी कितना है बच्चों हमारे पास बताओ, a है -5 और b कितना है बच्चों बताओ -4। सिंपल। अब 100 स्क्वायर अगेन हमारे पास कितना हो गया, ये 10,000 हो गया, 40, प्लस -5 - 4 यानी कि माइनस का 9 इंटू 100। हाँ, और यहाँ पर कितना आ गया -5 इंटू -4 कितना हो गया, ये तो प्लस का 20 हो गया क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, तो अब कितना हो गया हमारे पास अगेन 10,000 एज इट इज, माइनस का कितना हो गया बताइए, माइनस का कितना हो गया 900, और प्लस का कितना हो गया हमारे पास 20, और प्लस का 20 यहाँ पर हो गया। तो 1000 में से कितना बचा हमारे पास, हमारे पास आप बच्चों देखेंगे तो कितना बचेगा 9120। आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं चाहे तो, और अगर मेरा आंसर गलत है तो उसे भी ठीक कर सकते हैं, प्लस माइनस में हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, तो आई वुड सीक योर पार्डन फॉर दैट। उसके अलावा होपफुली कंसेप्ट तो मैंने ठीक ही लगाया है यहाँ, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं और कमेंट आउट कर सकते हैं अगर मैंने कोई भी गलती करी है। पर चलते हैं अब इसके हम थर्ड पार्ट की तरफ, जो है हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, वो है 104 इंटू 96, 104 इंटू 96। ठीक है, ये हमारे पास दो पार्ट हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 + 4, और क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 - 4। तो ये कितना हो गया हमारे पास बताइए, ये हो गया x प्लस ए, एक्स प्लस ए, और ये कितना हो गया x माइनस है। अच्छा, ये किसी चीज की तरह देखा देखा लग रहा है एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ये क्या ऐसा लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हो गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो हमसे कहता था, क्या कहता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह। तो ए क्या है हमारे पास 100, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास 4, उसका क्या कर देंगे अगेन स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000 माइनस का 16, और ये आ गया हमारा आंसर। अगर इसको लिखना चाहें हम कैसे लिखेंगे 9,900 बताइए 84, ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कह रहा है फैक्टराइज यूजिंग दी appropriate identities, factorize the following using the appropriate identities। चलिए चलते हैं फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं, और ये हमसे क्या कह रहा है 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का वाई स्क्वायर। अब आपको क्या लगता है 9x स्क्वायर को मैं किसी तरह से किसी नंबर का स्क्वायर बना सकता हूँ, बताइए जल्दी आप लोग। हाँ, 9 का एक स्क्वायर होता है 3 का, और एक्स स्क्वायर का एक स्क्वायर है एक्स का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर 9 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
तो ये 3x का होल स्क्वायर कर दूंगा, कितना मिलेगा मुझे 9x स्क्वायर। अब क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ इसमें से कि मुझे 3 मिले, क्या कॉमन लूँ 6xy में से कि मुझे 3 मिले? 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या? 2 कॉमन लिया तो 6 में क्या बचा? 3, और xy कैसा बचा? एज इट इज इनसाइड, और y को वाई स्क्वायर को ही लिख देते हैं। तो आपको लगता है कि ये किसी की तरह दिख रहा है? ये क्या इसकी तरह दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का वाई स्क्वायर, जो कि होता है हमारा किसकी बराबर? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की बराबर। क्या कुछ ऐसा दिख रहा है? यस, दिख तो रहा है। एक्स की जगह हमारे पास क्या है? 3x, एक्स की जगह है 3x, 2 की जगह 2 है, a की जगह 3x है, और b की जगह क्या है? y, और वाई स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है? ये वाई स्क्वायर, वो तो एज इट इज है। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो x की जगह बताइए हमारे पास कितना है? 3x, x की जगह है ना 3x, और x की जगह है, और y की जगह हमारे पास कितना है बताइए? y की जगह कितना है हमारे पास? y की जगह तो y ही है, और y लिख सकता हूँ इसको, क्या लिख सकता हूँ? और इसको होल स्क्वायर एज इट इज लिख दूंगा। तो क्या ये हो गया हमारा आंसर? यस, हमारा आंसर तैयार है। ये हो गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि हमसे कह रहा है हमें काय का निकालना है 4y स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस का 1। इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें क्या निकालना है? कुछ भी नहीं निकालना है, फैक्टराइज करना है इसको यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 4y स्क्वायर को किसी नंबर का स्क्वायर बना सकता हूँ क्या? काय का स्क्वायर होता है 4, बताइए जल्दी से? 2 का। और y काय का स्क्वायर होता है? सिर्फ y का। तो 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? और अब मुझे अंदर 2 चाहिए, तो मैं 4y को कैसे ऐसा लिखूं कि मुझे ब्रैकेट के अंदर 2 मिले? तो कॉमन ले सकता हूँ क्या? 2, 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 4 में से? 2 टू ज़ा 4 होता है, तो 2 अंदर बचा, और y को एज इट इज अंदर ही छोड़ देंगे। हमें चाहिए ही नहीं भाई, हमें सिर्फ 2 चाहिए। हमें 2 पसंद है, y बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 किसी चीज़ का स्क्वायर होता है क्या? 1 तो भाई 1 का ही स्क्वायर होता ही नहीं होता है। तो क्या मैं इसको बताइए, क्या मैं इसको एज ए लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको -2 को -2, और इसको इसको जो है ए, 2y को क्या ए, 2y को ए, और इंटू 1 कर सकता हूँ इसमें? इंटू 1 करूंगा तो भी सेम ही रहेगा, तो 1 को क्या लिख दूंगा? b, और ये वाले 1 को हमने अगेन क्या मान लिया? b। तो ये 1 इधर आके क्या बन गया? अंदर की तरफ b, हमने एक्स्ट्रा लिख लिया। तो ये क्या आइडेंटिटी बन गई हमारे पास? क्या ऐसी लगती है कुछ ये? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या कुछ ऐसी दिखती है ये दिखती तो है। जिसमें हमारे पास ए क्या है? ए है हमारे पास 2y, माइनस लगा दिया, और बी क्या है हमारे पास 1, और यहाँ पे क्या लगा दिया? होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो हमारी यहाँ पर ऊपर लिखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b। तो ये आप सॉल्व करके देख लेना, आंसर